ऑनर्स को रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ कि आप महाराष्ट्र के अंदर वो कुछ है जो कि इंडिया में क्या दुनिया में कहीं नहीं है। महाराष्ट्र के पास में किले हैं, महाराष्ट्र के पास में पुराने टेम्पल्स हैं, महाराष्ट्र के पास में सेंचुरीज हैं, महाराष्ट्र के पास में वाटर बॉडीज़ हैं। आप आइए, महाराष्ट्र में घूमिए और आने वाले समय में महाराष्ट्र टूरिज्म की कैपिटल बने, ऐसा रिक्वेस्ट लेके मैं यहाँ पर आया हूँ। और इस OTM एग्जीबिशन से, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुई है, इससे महाराष्ट्र को अवश्य फ़ायदा होगा। सर, कितने देशों ने यहाँ पे भाग लिया है इस कार्यक्रम में? यहाँ पे दुनिया के लोग भी हैं, इंडिया के लोग भी हैं, पर वो लोग यहाँ से टूरिस्ट को अपने शहर में ले जाना चाहते हैं। मेरी उनको रिक्वेस्ट थी कि इसे रेसिप्रोकल सिस्टम बनाइए, आप यहाँ के लोगों को लाइए, ले जाइए, पर आपके लोगों को भी यहाँ पर महाराष्ट्र में, भारत में भेजिए, ताकि ये दोनों को इससे आगे जाके टूरिज्म का विकास हो। इंडिया के ट्रैवल्स को क्या संदेश देंगे ताकि आने वाले दिनों में फ़ायदा हो? वी आर द बेस्ट, हैव दैट फीलिंग and have that honor and self-confidence. You should call all over the world people from here, different countries and cities of the world to India. We have the best to show, we have the best to give. आपके सर मार्गदर्शन में महाराष्ट्र टूरिज्म किस तरह से आगे कार्य कर रही है ताकि बढ़ावा? महाराष्ट्र टूरिज्म महाराष्ट्र के सब टूर एजेंट्स को, महाराष्ट्र के ट्रैवल एजेंट को, महाराष्ट्र के लोगों को लेके महाराष्ट्र में जो उत्सवों की बड़ी श्रृंखला है वो लेके दुनिया में जाएगा और आने वाले समय में महाराष्ट्र दुनिया का टूरिज्म कैपिटल बनेगा। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम संजीव अग्रवाल है। मैं फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड, जो कि दिस OTM नामक प्रदर्शनी के आयोजक हैं, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। ये एक 3 दिन की प्रदर्शनी फर्स्ट टाइम यहाँ जियो में एक इंटरनेशनल ट्रैवल ट्रेड फेयर, जिसमें कि 500 से ज़्यादा विदेशों से और सारे भारतवर्ष से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये एग्ज़िबिशन में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी डेस्टिनेशन खुली हुई है जहां सैलानी जा सकते हैं, क्योंकि अब ये कोविड के बाद आहिस्ता आहिस्ता सारी डेस्टिनेशंस खुलती जा रही हैं। और इसमें सभी को उम्मीद है कि ये जो मार पड़ी कोविड के दो साल लगभग लॉकडाउन वगैरह के कारण इतनी जोर मार पड़ी इस पर्यटन उद्योग पे कि ये बिल्कुल घराशायी हो गया। और इसमें हम इसको फिर से एक अच्छे उसके हेल्थ की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये प्रदर्शनी में हमारे यहाँ विश्व के बहुत से बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स, जैसे रशिया से एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन आया है और सऊदी अरेबिया से बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन आया है। इसके अलावा कतर और इंडोनेशिया और कोरिया और ऐसे बहुत से देशों के बड़े बड़े पवेलियन लगे हैं। और उनके वहाँ से उस पवेलियन में उनके प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स जो होटेलियर, वो डायरेक्टली यहाँ पर लोगों को बताना चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, सब कुछ सेफ़ है, बिल्कुल ओपन है और हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। ऐसे ही हमारे भारतवर्ष में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का बहुत बड़ा पवेलियन है। इसके अलावा गुजरात, गोवा, अंडमान निकोबार, केरला और ऐसे बहुत से राज्यों के बड़े बड़े पवेलियन हैं। और इनके भी होटेलियर सब वहाँ पर बैठ के बता रहे हैं कि भाई आप ये जो इतना बड़ा यहाँ पर एक दिवाली और जाड़े का टूरिज़्म का सीज़न आता है, उसमें बहुत लोग जाते हैं, तो ये इनको बताने आए हैं कि आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। पर्यटन मंत्री यहाँ के महाराष्ट्र के लोढ़ा साहब आज मॉर्निंग में आए थे और वो बहुत इम्प्रेस होके गए हैं। वो हमारे साथ कोलैबोरेट करके और कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं जिससे कि महाराष्ट्र में भी पर्यटन को बढ़ावा मिले। 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा, ये रशिया और भारत के बीच में पर्यटन की एक बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लोग न भारतीय रशिया जाते थे और न रशियन भारत आते थे। लेकिन अभी जो दुनिया भर में एक चल रहा है चक्कर, या तो ये कोविड का, या फिर वीज़ा प्रोसेसिंग में डिले है, और या फिर कुछ जो उनकी इकोनॉमिक रिसेशन है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और कुछ थोड़ा वॉर लाइक सिचुएशन कुछ प्रांतों में है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो कुल मिला के देखिए तो अभी भारतीय जो बाहर जाना चाहता है उनको बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं मिल रही है, क्योंकि वीज़ा में बहुत डिले हो रहा है वेस्टर्न कंट्री का। तो ऐसे टाइम में रशियन यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई आप रशिया आइए, आपको उसी स्टैंडर्ड की या उससे भी अच्छी स्टैंडर्ड की बहुत सुंदर डेस्टिनेशंस मिलेंगी। और अभी जो करीब 1 लाख भारतीय कोविड के पहले रशिया जाते थे, वो शायद 10 गुना या उससे ज़्यादा भी हो सकता है आने वाले टाइम में। वैसे ही रशियन जो इंडिया में आते थे वो काफ़ी बढ़ सकता है। अभी तक वो गोवा और कुछ प्रांतों में ही जा सकते थे, लेकिन वो अब सारे भारतवर्ष में जा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी अब पश्चिमी देशों में जाने में अभी कुछ दिक्कत है, कुछ उनको रोक लगाई जा रही है, तो वो इंडिया आ सकते हैं।
तो इस उद्देश्य से हम दोनों पक्षों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और रशिया का एक जो पुराना जो ये दोस्ती का संबंध रहा है, ये टूरिज़्म के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। नाउ इन इंग्लिश, इन्होंने कि कितने लोग रशिया में जाते हैं, कितने लोग इंडिया में आते हैं और कितने इंडिया से बाहर जाते हैं। तो इसको अगर ऐसा स्टैटिस्टिक्स देखें, कोविड के पहले करीब 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ भारतीय विदेश जाते हैं विभिन्न देशों में। वैसे ही रशिया में करीब 2.5 करोड़ 25 मिलियन विदेशों से लोग आते हैं और भारतवर्ष में करीब 1 करोड़ बाहर से आते हैं। तो अगर आप इनबाउंड का देखें तो हमारा 1 करोड़ बाहर से आता है, रशिया में 2.5 करोड़ जाता है। और अगर आउटबाउंड का देखें तो हम 2.5 करोड़ टूरिस्ट बाहर भेजते हैं। तो हमारे यहाँ ये बाहर से बुलाने की और भी काफ़ी संभावनाएं हैं और हमारा डोमेस्टिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो देखिए किसी और कंट्री में इतना शायद नहीं है, खास करके छोटी कंट्रीज़ में, क्योंकि यहाँ इतना कुछ विभिन्न राज्यों में इतनी विविधता है कि अपना जो डोमेस्टिक टूरिज़्म है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सर एक छोटा सा इंग्लिश में